प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैंने आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों पढ़ा दिया। अब अगला अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। महत्वपूर्ण अलंकारों में उत्प्रेक्षा भी एक है। उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका परिभाषा क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाए, संभावना व्यक्त किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, जब उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाए, होता नहीं है, संभावना व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चमचमात चंचल नयन। ये बिहारी का है। बीच घूंघट पट छीन मानव सुरसरिता बिमल जल उछरत युग्मी। अब देखो आप यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में वह होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमा का जो वाचक शब्द होता है जिसके कारण हम पहचान सकते हैं, तो मानो, मनु, मनहु, मानहु, जानो, जनु, जानहु, मेरे जान, इव, ये आदि वाचक शब्द आते हैं जिससे हम पकड़ते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये मेन है। उपमा में क्या होता है, सी, से, सा, समान, जैसे, सरिस, है ना, वो उपमा में होता है। वाचक में क्या होता है, मानो, मनु, मनहु, मानहु, जनु, जानहु, मेरे जान, इव, ये सब शब्द आएंगे तो हम जान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है, परिभाषा तो दे दिया मैंने, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानव सुरसरिता बिमल जल उछरत युग्मीन। अब चमचमात में अगर केवल अलंकार की संभावना किया जाए तो चमचमात में छेकानुप्रास है। चमचमात, चौवर्ण की दो बार आवृत्ति है, यहाँ पर चमचमात चंचल में छेकानुप्रास हो गया। लेकिन पूरे पद में क्या है, चंचल नयन कैसा है, चंचल। कहाँ पर है, तो बिच घूंघट पट छीन, किसी नायिका घूंघट लगाई रखी है, उसके घूंघट का जो पट माने वस्त्र है वह छीन माने पतला है, यानी घूंघट का जो वस्त्र है वो बहुत पतला है, यानी घूंघट के अंदर की उसकी आंखें चमचमाती हुई चंचल नेत्र दिखाई दे रहे हैं।
तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो मानो सुर सरिता विमल, मानो सुर सरिता विमल, गंगा की स्वच्छ जल में, विमल जल, मानो गंगा की स्वच्छ जल में जुग उछरत जुग मीन, उछरत जुग मीन, मानो दो मछलियां उछल रही हों। ठीक, तो देखो यहाँ पर चंचल नयन, ये उपमेय है, उपमेय है। उपमेय क्या हो गया? चंचल नयन, चंचल नयन। तो चंचल नयन हो गया उपमेय। तो इस उपमेय के लिए उपमान क्या आया? तो उछरत जुगमीन, जुगमीन दो मछलियाँ, दो युगमीन जो है यह आपका क्या हो गया? उपमान हो गया, उपमान हो गया। अब आता है बिच पट छीन, पट छीन माने पतला वस्त्र, घूंघट का पतला वस्त्र, ये उपमेय है नहीं? घूंघट का उपमेय जो घूंघट पट छीन, घूंघट पट छीन, ये आपका उपमेय है नहीं? इसके लिए उपमान क्या है? तो सुर सरिता विमल जल, सुर सरिता विमल जल, सुर सरिता विमल जल, सरिता विमल जल, तो कुल मिलाकर जल है, विमल जल। उछरत जुगमीन, तो जैसे उस नायिका के घूंघट के पतले वस्त्रों के से झांकने से उसके चंचल नयन चमचमाते हुए उसी तरह से प्रतीत होते हैं, मानो गंगा के स्वच्छ जल में दो मछलियाँ उछल रही हों। उछरत जुगमीन, मानो दो मछलियाँ उछल रही हों। तो मछलियाँ क्या हैं? आँख हैं। घूंघट पट वस्त्र क्या है? सरिता जल है। तो सरिता का जल यदि जल जो है बिल्कुल स्वच्छ होता है तो पारदर्शी होता है, उसमें दिखाई देता है। तो स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल जो है उपमान हो गया, और घूंघट पर छीन ये उपमेय हो गया। तो उपमेय में उपमान का भेद आरोप कर लिया गया, और चंचल नयन में युगमीन का आरोप है। अर्थात इस पद में चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानो सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। एक एग्जाम्पल और देते हैं। सोहत, ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है और हर बुक में है। सोहत ओढ़ है, ओढ़ है, पीत पथ, पीत पट, पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने, सलोने गात, मनो, मनो, नील, नील, मणि, मानो नील मणि शैल पर, शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात है। अब देखो यहाँ मेन पॉइंट होता है कि हमें उपमेय और उपमान का बोध होना चाहिए। तो सोहत ओढ़ है पीत पट, श्याम सलोने गात। श्याम माने भगवान श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर, सांवला जो है हल्का नीला होता है, सांवला हल्का नीला होता है, हल्का नीला, हल्का नीला, सांवलापन हल्का नीला होता है। तो सोहत ओढ़ है पीत पट, श्याम सलोने गात। श्याम माने भगवान श्री कृष्ण जब अपने सांवले हल्के नीले शरीर पर पीतांबर को धारण करते हैं। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र। तो पीला वस्त्र यहाँ पर पीतांबर हुआ, पीतांबर। जब पीले वस्त्र को धारण करते हैं तो उनका शरीर कैसा लगता है? तो उनका शरीर लगता है कि मनो नीलमणि शैल पर, मानो नील मणियों का, नील मणियों का पर्वत हो और उस पर प्रभात कालीन, परो आतप पर्यो प्रभात, प्रभात कालीन सूर्य की
है ना, सूर्य की स्वर्णिम किरणें पड़ रही हों, स्वर्णिम किरणें पड़ रही हों। अब कल्पना करो आप कि नीले मणियों का पर्वत हो और उस पर प्रभात कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों, तो जैसा वह लगता है वैसा ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। ठीक है, तो उपमेय उपमान क्या क्या है, तो सलोने गात उपमेय है। उपमेय, उपमेय जो हो गया सलोने गात हो गया, सलोने गात। और इसके लिए उपमान क्या है, तो नीलमणि शैल, नीलमणि शैल, ये इसके लिए उपमान है। क्यों, क्योंकि उनका शरीर श्यामला है, श्यामला हल्के नीले का प्रतीक होता है, नीलमणि नीला मणि है और नीले मणियों का पर्वत है, तो पर्वत पर सूर्यकालीन प्रभात पड़ रहा है तो नीलमणि हो गया। और दूसरा उपमेय है, ये उपमान हो गया, नीलमणि जो है ये उपमान हो गया। और दूसरा उपमेय जो है पीतपट है, उपमेय जो है पीतपट है दूसरा। और पीतपट के लिए उपमान क्या है, तो आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात, पर्यो प्रभात, यानी प्रभात माने सुबह के समय सूर्य की स्वर्णिम रश्मियाँ, तो ये जो है इसके लिए उपमान है। तो देखो आप दो दो उपमान और दो दो उपमेय हैं, तो सलोने गात जो है उपमेय है, उपमान में इस उपमेय में नीलमणि पर्वत का नीलमणि शैल उपमान है, इसका आरोप किया गया, यानी सलोने गात पर नीलमणि शैल का आरोप किया गया, संभावना व्यक्त किया गया। और पीतपट के लिए आतप पर्यो प्रभात, ये जो है क्या है, उपमान का भेद आरोप किया गया, संभावना किया गया। तो जब संभावना एक उपमेय पर दूसरे उपमेय की संभावना होता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दो एग्जाम्पल मैंने दिया, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं ताकि एकदम में क्लियर हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। नीचे दे देते हैं, सेनापति, ये सेनापति का लाइन है, सेनापति, सेनापति नैकु, नैकु दोपहरी के धरत हेतु, नैकु दोपहरी, दोपहरी के धरत हेतु, धरत होत, ठीक है। सेनापति नैक दोपहरी के धरत है, धमका विषम, धमका विषम, ज्यों न पात खरकत है, ज्यों न पात खरकत है, खरकत है। मेरे जान, मेरे जान पौनो, पौनो सीरी ठौर को पकड़ी कौनो, सीरी ठौर को पकड़ी कौनो, कौनो घड़ी एक बैठ, घड़ी एक बैठी, बैठी कहीं घाम में बितवत है। देखो कितनी अच्छी कल्पना है कवि की। गर्मी का मौसम है, दोपहर का समय ढल चुका है, अर्थात दोपहर ढल रहा है, सायंकाल होने की कगार पर, लेकिन सायंकाल भी नहीं हुआ है। उस समय हवा बिल्कुल ठप रहता है, बंद चलता नहीं है। उसी को कवि कल्पना करता है कि सेनापति नैक दोपहरी के ढरत हो, नैक माने थोड़ा सा दोपहरी ढल रही है। धमका विषम जो न पात खरकत है, और धमाका ये है कि एक भी पत्ते, पेड़ के एक भी पत्ते खरक नहीं रहे हैं।
खरकत का मतलब हिलना, पेड़ का एक भी पत्ता हिल नहीं रहा है। कभी कल्पना कर रहा है कि मेरे जान, मैंने ये वाचक दिया है यहाँ पर, मेरे जान, तो मेरे जान पौनो, मेरे जान पौनो, मानो पौनो माने पवन हवा, शीरी माने ठंडा और ठौर माने स्थान। मेरे जान पौनो शीरी ठौर को पकड़ी कोनो, घड़ी एक बैठ कहीं घामे बितवत है। ठीक है, तो मेरे जान पौनो, मेरे जान में अर्थात मानो, पौन माने हवा, किसी ठंडे स्थान को पकड़कर घड़ी एक घड़ी के लिए बैठ गई ताकि घाम व्यतीत हो जाए तो मैं बाहर निकलूं। नहीं तो हवा भी गर्मी से विकल है और उस हवा को भी आराम की ज़रूरत है। इसलिए कवि ने यहाँ कल्पना किया कि मेरे जान पौनो, यानी पौनो माने हवा, किसी ठंडे स्थान को पकड़कर घाम व्यतीत हो जाने का एक घड़ी इंतजार करती है। तो यहाँ पर पौनों में क्या बोलते हैं, संभावना व्यक्त किया गया कि वह किसी स्थान पर ठहरी हुई है, ऐसा संभावना व्यक्त किया गया, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, इसके 3 भेद हैं। अब इसको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों पढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा होगा, बस इसको अगले वीडियो पर हम देंगे। आप इतना देखो, आप समझ में ना आने पर कमेंट करिए, पूछिए, और समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।